वहां पर कोई कत्लेआम नहीं हुआ हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार, किसी का मर्डर आदि कोई घटना वहां नहीं हुई हो, बिल्कुल इनोसेंट प्लेस है। अर्थात बेगुनाह कहते हैं ना, इनोसेंट कहते हैं बेगुनाहों को लोग कहते हैं बेगुनाह स्थल, मतलब बेगुनाह स्थल बिल्कुल बेगुनाही से बड़ा है, अर्थात वहाँ कोई गुनाह नहीं हुई है। ऐसा स्थान जहाँ पे कोई गुनाह कबूल ना हुई हो, जहाँ पे कोई घटना नहीं घटित हुई हो, कह सकते हैं ना, आप सही कह रहा हो ना मैं, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई घटना नहीं घटी हो उसे क्या कहते हैं, इनोसेंट प्लेस। तो वो जो पिट था, वो गड्ढा था, मानो जैसे बिल्कुल जहाँ कोई घटना ना घटी हो, बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी, बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी आकृति अबदल थी, मानो जैसे कोई घटना वहां नहीं घटी हो। ठीक है। मैक्स सैट अप स्लोली, अब बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीमी रफ्तार में, बिल्कुल धीरे धीरे मैक्स अपने स्थान पर बैठ चुका था। मैक्स सैट अप स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे मैक्स अपने जगह बैठ चुका था। His eyes looked large and dark, उसकी आंखें बहुत ही लार्ज दिखाई पड़ी थी और गहरी। डार्क मीन्स होता है काली, डार्क मतलब बहुत ही गहरी, काली, अंधेरों से भरी, अंधकार से भरी, उसे कहते हैं डार्कनेस, डार्क। So his eyes looked large and dark. उसकी आंखें कैसी प्रतीत हो रही थी, बड़ी और अंधकार से बड़ी। Are you going to put, अब देखो मॉर्वेना क्या कहती है, Are you going to put in another? मॉर्वेना asked. She half hoped, half feared it. अब वही घटना जो तुम मॉर्वेना पहले मना कर चुकी थी मैक्स को कि अब से फिर से मौत का ये दास्तां को दोहराना मत मैक्सी, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं हाफ होप्ड हाफ फियर्ड इट, शी हाफ होप्ड एंड हाफ फियर्ड इट। वो आधी आशा, मतलब वो आधी अधूरी हाफली होप की हुई थी, किससे, मैक्सी से। एंड हाफ फियर्ड इट दिस टाइम। अब पूछती है कि आर यू गोइंग टू पुट इन अनदर, क्या तुम इस गड्ढे में अन्य चूटियों को तुम भरना चाहते हो, क्या इस गड्ढे में अन्य चूटियों को तुम रखना चाहते हो, लाइक बिफोर, जैसे कि तुमने पहले किया था। मॉर्वेना आस्क्ड। शी हाफ होप्ड एंड हाफ फियर्ड इट। और इस बार मॉर्वेना इसको लेकर के 50% आशा जताई भी थी और 50% उसको डर भी था, मतलब हाफली, मतलब आधा उधरा भय था, आधा उधरा वो आशा जताई भी थी इस चीज़ को लेकर के। ठीक है। लेकिन इस बार मैक्स क्या कहता है, नो, मैक्स सेड, ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, एंड नॉट लुकिंग एट द पिट और एट मॉर्वेना। और इस बार मैक्स कहता है कि नहीं, मैं इस बार और अन्य चूटियों को उनको मरने के लिए एंट लाइन के कब्जे में नहीं भेजने वाला हूँ। वो ऐसा कहते हुए वो खड़ा हो गया और गड्ढे की तरफ देखता है, एंड गड्ढे की तरफ भी नहीं देखा और मॉर्वेना की तरफ भी नहीं देखा। खड़ा हुआ, ना तो गड्ढे की ओर देखा और ना ही मॉर्वेना की तरफ। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, मैंने बहुत पाप कर लिया, मैंने बहुत चूंटियों को मार डाला। ये एंट लाइन बहुत चूंटियों को मार के खाया क्या, मेरी गलती थी। अपना गलती को स्वीकारता है मैक्सी और इस बार कहता है एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब मैं ये सब काम नहीं करूँगा। आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने अपने शब्द अपने मुताबिक भी कहा है आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। आर यू गोइंग टू ब्रिंग हैरी डाउन एंड शो इट टू हिम? मॉर्वेना पूछती है। मॉर्वेना परसिस्टेड, मॉर्वेना लगी रही अपने सवालों में। परसिस्टेड का मतलब होता है किसी कार्य में लगे रहना। परसिस्टेंस सुना होगा आपने, परसिस्टेंस, लगातार बने रहना, पूरे लगन के साथ, पूरे दिल के साथ अपने कार्य में बरतना को बोलते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कहते हैं तो परसिस्टेड। तो मॉर्वेना भी अपने सवालों में लगातार बहुत ही पूरे रुचि के साथ, पूरे जिज्ञासा के साथ उसने प्रश्न किया, मतलब लगातार प्रश्न करते गई, मतलब काफ़ी जिज्ञासा से मैक्सी से सवाल पूछते गई। कि सबसे पहले उसने पूछा ये वाला क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू पुट इन अंदर, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा,
आर यू गोइंग टू ब्रिंग हैरी डाउन एंड शो इट टू हिम? क्या तुम अपने साथी हैरी को कहने वाले हो, लेकर आने वाले हो, और नीचे जो गड्ढे में तमाशा हो रहा है, नीचे जो गड्ढे में जो घटना घट रही है चींटियों को लेकर के, उसे दिखाने वाले हो? मोरवेना परसिस्टेड, ठीक है। ओह शट अप सेड मैक्स। अब मैक्स कहता है ओह अब तुम शांत हो जाओ। ओ जस्ट शट अप, यू जस्ट शट अप, मैं यू। He stood uncertainly for a moment. अनिश्चित रूप से उस थोड़ी देर के लिए वो खड़ा हो गया। Detaching himself from the scene. उस सीन से, उस दृश्य से, उस मरने वाली उस घटनाओं से जिसमें चींटियां मारे जाती हैं, चींटियां एक बड़े एंट लायन के कब्जे में फंसकर अपना जान, अपने प्राण गवा बैठती हैं, उस सीन से अपने आप को अलग करते हुए मैक्स फ्रॉम द आफ्टरनून फ्रॉम मोरवेना क्या करता है? कहता है मैक्स बिल्कुल खफा होते हुए कहता है शट अप मोरवेना, शांत रहो मोरवेना। अब वह कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता है, अनिश्चित रूप से खड़ा हो जाता है, और अपने आप को उस सीन से और मोरवेना से और उस दोपहर से, मतलब उस दोपहर की बात चल रही है, जो भी ये सब सारी घटना दोपहर की थी, तो अपने आप को दोपहर से, मोरवेना से भी, और उस सीन से, कौन सा सीन? जिसमें चींटियों का खात्मा हो रहा था, चींटियां शिकार बनते जा रही थी किसी एंट लाइन के द्वारा। तो वो जो सीन था, उस सीन से, उस दोपहर भरे दिन से, उस दोपहर से और मोरवेना से अपने आप को अलग करते हुए उसने अलग कर लिया। डिटैचिंग हिमसेल्फ, अर्थात उसने अपने आप को अलग किया। देन ही सेट ऑफ डाउन द क्रिक बैंक, और फिर अलग करने के बाद वो कहाँ गया? नदिका के तट पर जाकर के बैठ गया। देन ही सेट ऑफ डाउन द क्रिक बैंक, वो फिर नीचे उतर करके अपने जिस स्थान पर वो दोनों खड़े थे, और निराश हताश होकर के मैक्सी चले गया, नदिका के तट पर जाकर बैठ गया। रनिंग फास्टर एंड फास्टर, वो क्रिक बैंक के पास जाके बैठ गया। जो क्रिक, जो नदी का, वो छोटी सी नदी जो बहुत ही तेजी से बहते जा रही थी, उसके तट पर, उसके बैंक पर जाकर वो बैठ गया। मोरवेना स्टूड हेजिटेटिंग, मोरवेना को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैक्सी ऐसा क्यों किया। मैक्सी ये सब क्यों कर रहा था उसके साथ, ना उससे भी खफा हो गया, उस दोपहर से खफा हो गया, उस सीन से खफा हो गया, उस सीन से मुंह मोड़ लिया, इवन कि मोरवेना उस से भी मुंह मोड़ लिया, और उस भयंकर उस घटना से भी मुंह मोड़ते हुए, फेस को घुमाते हुए चला गया उस क्रिक के बैंक के पास जाकर बैठ गया। उस छोटी सी नदी का, जो कि बहुत ही तेजी से बह रही थी, उसके तट पर जाकर के बैठ गया। ये सारी चीज़ों को देखकर मोरवेना क्या थी? काफ़ी हेजिटेट थी, मतलब कंफ्यूज थी, उसे पता नहीं चल रहा था। देन शी टू बिगेन टू रन, और फिर मैक्सी के पीछे पीछे वो भी वहाँ पहुँच गई। कहाँ? क्रिक के बैंक के पास, मतलब छोटी सी नदी के तट पर। At last they stopped far from the pit. At last they stopped far from the pit, exhausted and panting. और आखिरकार प्रलाप करने लगे वे दोनों लोग नदी के तट पर बैठ करके। ठीक है, प्रलाप तो मोरवेना नहीं करेगी, लेकिन मोरवेना भी मैक्सी के साथ जाकर के वहाँ बैठ गई थी नदिका के तट पर। एंड दे स्टॉप फार फ्रॉम द पिट, और वहाँ पर बैठ गई, और वहाँ बैठे ही रही, मतलब वहाँ एट लास्ट दे स्टॉप दैट देयर एट द बैंक ऑफ द क्रिक, वहाँ पर नदी के तट पर वो जाकर के अस्थिर हो गई। वो दोनों जाकर वहाँ अस्थिर हो गए, बैठ गए चुपचाप से। कहाँ? फार फ्रॉम द पिट, उस गड्ढे से काफी दूर। और एग्जॉस्टेड एंड पैंटिंग, पैंटिंग मतलब प्रलाप करना होता है, पश्चाताप करना उस सीन को, उस घटना को लेकर के काफी, और काफी एग्जॉस्टेड थे, मतलब वो लोग काफी टेंशाइल थे, परेशान थे, व्याकुल थे, और प्रलाप भी कर रहे थे। What shall we do now? मोरवेना sat. अब फिर मोरवेना ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? What shall we do now? इसी के साथ जुडिथ राइट का ये प्रोज पार्ट ये समाप्त होता है। एंड लाइन
यू गाइस, आप लोग इसका वर्ड मीनिंग याद करना, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग मैंने दे रखा है एंटलाइन क्लास 7, आपको एंटलाइन मैंने 6 तारीख को इसका वर्ड मीनिंग शायद आप लोगों को अपलोड किया होगा, सॉरी दिया होगा, इमेज अटैचमेंट में दिया होगा। डाउनलोड करके आप लोग फेयर कॉपी में लिख डालो और फेयर कॉपी को लेकर आना है स्कूल में, चेकिंग होगी। इसका क्वेश्चन आंसर मैं जल्द से जल्द आप लोगों को करके देने वाला हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग दोबारा इस वीडियो को सुन लो और अपने से कुछ कंक्लूजन निकालो और अच्छे से अंडरस्टैंड अगर एक बार और अगर मेरी वीडियो को सुन लोगे, बढ़िया से समझ में आएंगी इस चैप्टर के बारे में आप बढ़िया से समझ लोगे, ठीक है। और समझने के बाद इस क्वेश्चन आंसर आप लोग जो देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर को आपको अपने लैंग्वेज में लिख डालने हैं, फिर इसके बाद ईमेल अटैचमेंट में जो मैं आंसर भेजूंगा उससे मिलाना, उसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, कितना आप सही हो, अपने आप को जज करने की कोशिश करोगे मेरे आंसर से। तो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हरिओम टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।